राधे राधे फ्रेंड्स, माताओं और मेरी प्यारी बहनों। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में वैशाख महात्म का 24वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। महात्म को सुनने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल के निशान को भी दबाएं, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी ज़रूर करें। व्यास कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमात्मा ने यहाँ करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म, अनेक सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं हैं, यह मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनके गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्राकृतिक जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। उन कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहता है। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसिक गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्यों से मिलती हुई होती है। इस कारण वे स्वर्ग व नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं, और यह मंदभागी सदैव ही संसार में जन्म लेते हैं। सप्तगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। वह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं, और वे गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। तब व्यास कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोड़ रात्र होता है। 15 अहोड़ रात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है, परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूपों का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल पलायन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि और पितृलोक सबकी धर्म वर्ण सहित अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब ब्रह्म में ही निवास करते हैं, तथा जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्म लोक में रहने वाले, वे सत्य लोक में ही रहते हैं।
वह यहाँ नहीं आते तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में तथा रीति स्थित में हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म करता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। कलयुग जब समाप्त हो जाता है तब सब दैत्यों का नाश हो जाता है। तब वे कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख कहने लगे, हे व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमिष ब्रह्मा जी का एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना, निमिष के अंत में उन्हें अपने वशिष्ठ लोकों की रचना की इच्छा होती है तथा सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनकी लिंग देह छूट जाती है। श्रुत देव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे तो सबके देखते ही देखते वहाँ स्थित पंच शाखी वृक्ष पृथ्वी पर जो जड़ खड़ा था गिर पड़ा और उसके कोटर से एक भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इति वैशाख महात्म 24वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।